इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है पीटीआई वर्कर्स की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है और यहाँ पर एहतजाज करते हमें नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है इस दफ़ा आपको अली अमीन गंडापुर को कोई एहतजाज में ज़िम्मेदारियाँ मिलती नज़र आ रही हैं? देखें जी, खान साहब ने क्लियर कट मैसेज, हमेशा डिसीजन खान साहब का ही होता है और इस दफ़ा उनकी तरफ से क्लियर कट मैसेज कुछ दिन पहले आ गया है कि इस दफ़ा की जो स्ट्रेटजी है वो उन्होंने ख़ुद बतानी है, हमने फॉलो करनी है। तो खान साहब का जिस तरह हुक्म होगा, जिस भी पोजीशन पे वो कहेंगे, क्योंकि वो हमारे कैप्टन है, किसी को अगर वो कहते हैं बॉलिंग करे वो बॉलिंग करेगा, किसी को कहें फील्डिंग करेगा, किसी को कहेंगे 12th मैन बैठ जाए तो 12th मैन बैठेगा। तो खान के हुक्म का इंतज़ार है। हमेशा खैबर पख्तूनख्वा ने फ्रंट से लीड किया है, पहले भी, इंशाल्लाह अब भी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खान का फ्रंट लाइन सूबा है, खान का घर है और हम फ्रंट लाइन पे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा था कि अगर एहतजाज की कॉल दी जाती है तो जो मारगला के पहाड़ हैं वहाँ पर एक बस्ती आबाद होगी और वहाँ पर भी जो है हमें वर्कर्स बैठे नज़र आएंगे, हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मुझे ये बताएं कि एक तो खान साहब की कॉल का इंतज़ार है, लेकिन जो पार्टी अहदेदारान होते हैं वो अपने तौर पर भी एक हिकमत अमली बनाते हैं और तैयारी रखते हैं और वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। आप ये बताएँ, आपने अपने वर्कर्स को अब तक कितना मोबिलाइज़ कर लिया है और कितना मोटिवेट कर लिया, और इस शदीद गर्मी में जबकि हम देख रहे हैं टेम्परेचर जो है वो 45 सेंटीग्रेड जो है वो क्रॉस करता नज़र आ रहा है, वर्कर्स आपको कितने अपने शाना बशाना खड़े होते मिलेंगे? जिस तरह मैंने पहले कहा, खैबर पख्तूनख्वा खान का फ्रंट लाइन घर है, हमेशा फ्रंट लाइन पे रहा है। गर्मी सर्दी हमें मतलब है, ये पहले हम दिखा चुके हैं, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। चाहे लाहौर की कॉल थी, चाहे पिंडी की कॉल थी, चाहे इस्लामाबाद डीचो की कॉल थी, खैबर पख्तूनख्वा हमेशा पहुंचा है। और अब भी गर्मी से कुछ नहीं होता। हम तो वैसे भी डी खान से हैं जी, 50 डिग्री में जाके हम वो क्या कहते हैं मस्ती में आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारा वर्कर मोटिवेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, कॉज जब आपकी सच्ची हो तब आप दिल से करते हैं। हमारे पास वो क्या है वो अपना टिकटॉकर मैडम, उसकी तरह बिरयानी वाले क्राउड नहीं है कि जो बिरयानी खाने आते हैं और फिर चले जाते हैं कि साथ धूप लग दी पई है। हमारा वर्कर इंशाल्लाह फुली मोबिलाइज्ड है, चार्ज है। जब भी खान साहब हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पे आएंगे। अच्छा सर, आज हमने देखा खान साहब का जो केस लगना था वो समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर नहीं हो पाया। आप इसी तरह से अगर केस जो है वो डिले होता रहा, काज लिस्ट जो है वो न जारी हुई, तो आप हर समाअत पर हमें इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जितने भी अहदेदारान हैं वो यहाँ पर हमें एहतजाज करते नज़र आएंगे? बिल्कुल जी। देखें, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि हम खान के लिए कोई डील या ढील नहीं मांग रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बात की है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो साहिबान अंदर बैठे हैं, हम पहले इनकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कि ये आज़ाद हो जाएं। ये इसी तरह छुट्टी की दरख्वास्त दे के आखिरी टाइम पे ना भाग जाएं। ये भागना ही कहे ना कि आपका बेंच लगा हुआ है और आखिरी टाइम पे एक जज साहब कह देते हैं कि भाई जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। हमें इंसाफ चाहिए। खान की 30 ईयर्स की स्ट्रगल ही है कि रूल ऑफ लॉ हो। और अगर खान ने बार बार खुद ये बात कही है कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है मुझे सज़ा दो, लेकिन सब बच्चे को इस मुल्क के अंदर पता है कि बेगुनाह उसको कैद किया हुआ है। जितने भी केसेस उसके ऊपर भोंडे इद्दत से लेकर तो अलकादिर तक बनाए हैं, वो भोंडे केसेस हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। इंसाफ चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो साहिबान बड़ी कुर्सियों पे हल्फ लेकर बैठे हैं इंसाफ का, ये अपने हल्फ के साथ सच्चे साबित होंगे। अच्छा सर, वफाकी बजट में हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी शिकवे शिकायतें करता नज़र आया कि बाकी सूबों को जिस तरह से बजट दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा को उससे महरूम रखा गया है। आप ये बताएं, जो आपका बजट होगा कितना आवाम दोस्त होगा और आवाम को कितना रिलीफ आप खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उसको देंगे? हमारा इंशाल्लाह बजट जी, मैं चैलेंज आपके प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ कि इवन जो बड़े सूबे हैं इंक्लूडिंग पंजाब, उनसे बेहतर होगा। आवाम के रिलीफ के लिए सबसे बड़ी बात, इस बजट के अंदर हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, हम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। हम सेहत कार्ड प्लस का जो है वो स्कोप बढ़ा रहे हैं। पहले ऑलरेडी हमने उसके अंदर लिवर, बोन मैरो और किडनी ट्रांसप्लांट शामिल किया, कोक्लियर ट्रांसप्लांट शामिल किया। अब हम थैलेसीमिया वगैरह और बाकी चीज़ें भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं ताकि गरीब लोग हैं जब वो बीमार होते हैं, बीमार अमीर या गरीब, अमीर तो अपना इलाज कहीं से भी करा लेगा लेकिन गरीब को प्रॉब्लम होता है। सेहत के ऊपर क्योंकि खान साहब का ये मतलब बड़ा क्लोज टू द हार्ट वो है, उसके ऊपर हमारी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। एजुकेशन की हमने इस साल वी हैव डिक्लेयर्ड एन एजुकेशन इमरजेंसी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने मिलिटेंसी की वजह से इकोनॉमिक बहुत बड़ा लॉस वो किया है। ह्यूमन लॉस तो जो खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है वो तो है ही है, इकोनॉमिक लॉस हमारा बहुत हुआ है, फैमिलीज तबाह हो गई हैं। एजुकेशन इमरजेंसी जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमाइज़ करें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को, फैसिलिटीज़ जो मिसिंग हैं उनको हम इम्प्रूव करें। सोशल वेलफेयर के सेक्टर के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम यतीम और बेवा का सपोर्ट का मेकनिज़म सूबे से हम बना रहे हैं। यानी उनको उसको कार्ड का नाम अभी मुझे भूल गया, एक का नाम शायद आई विल टेल यू लेटर ऑन।
مطلب ہے ایک وڈوز کے لیے ہے اور ایک آرفنس کے لیے ہے. ان کی اسکولوں کی فیسیں بھی معاف ہوں گی, ان کو ایکسٹرا پیسے بھی ملیں گے, پلس نوجوانوں کا روزگار ایک میجر سبجیکٹ ہے. بے روزگاری آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر, اور جس طرح فیڈرل حکومت نے یہ ایک تماشا شروع کیا ہوا ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں, آپ کی زراعت تباہ ہو رہی ہے, باقی سیکٹرز آپ کے سارے نوز ڈائیو میں چل رہے ہیں. تو بینک آف خیبر کے تھرو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا بلا سود قرضے دے رہی ہے خواتین کو, نوجوانوں کو, جس سے وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں, کیونکہ وہ جب ایک کاروبار شروع کریں گے وہاں پہ وہ پھر 2-3 لوگوں کو امپلائی کریں گے. ہم نے وہ سرکل کریٹ کرنا ہے. جہاں تک آپ نے وفاق کے بجٹ کی بات کی, وہ ہمیشہ فج فگرز 2 نمبری کرتے ہیں, اور ان کے کے پی کے ساتھ رویہ آپ دیکھ لیں. باقی صوبے شاید ان کی پھپھی کے پتر ہیں اور کے پی والے شاید کسی اور ملک کا حصہ ہیں. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یار یا تو ہمیں کہہ دو کہ بھئی اٹک کے اس پار تم لوگوں کا اپنا ملک ہے, تم لوگ اتنا بندوبست خود کرو. اور الحمدللہ خیبر پختونخوا نے موجودہ حکومت نے کر کے دکھایا ہے. جس وقت خیبر پختونخوا کی یہ موجودہ حکومت آئی, خزانے میں صرف 18 دن کی تنخواہ تھی. آج الحمدللہ ہمارے پاس 250 ارب سے پلس سرپلس موجود ہے. ہم اپنے ریسورس ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ول بھی ہے. ٹرانسپیرنسی کے تھرو ہم نے کر کے دکھایا. ٹیکس کلیکشن ہم نے 52% بڑھائی, لیکن اپنا حق ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہم اس حق کے لیے لڑیں گے, وہاں سے بھی لڑیں گے, یہاں سے بھی لڑیں گے, اور اگر کوئی اور طریقہ کرنا پڑا اس طریقے کے لیے بھی ہم تیار ہیں, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے. پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے یہ ہمارا حق ہے, اور جن لوگوں نے ہمیں اعتماد دیا ہے ان کے حق کے لیے لڑنا ہمارا فرض ہے. سر جے یو آئی فے کافی زیادہ تنقید کرتی نظر آتی ہے علی امین گنڈا پور پہ. بیسک اختلافات سر جے یو آئی فے سے ہیں کیا؟ مولانا صاحب کے 1000 چوہے ہو گئے ہیں پورے. 1000 کے بعد وہ بھی میرے خیال میں 1100 کا فگر ٹچ کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں. تازہ تو ان کے بیٹے کا وہ جو اسکینڈل آیا ہے منسٹری کا, 5000 جو نوکریاں اس نے بیچی ہیں. دیکھیں جی, اب اختلاف نظریہ کا ہے. ساری زندگی انہوں نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو, اپالوجیز فار یوزنگ دا ورڈ, اب یہ جو نئی نسل آج ہے یہ اویئر ہے. اس کو یہ کہانیاں سنانا مطلب ہے دے ڈونٹ بلیو ان دیٹ. تو وہ ادھر سے پولیٹیکلی فارغ ہو گیا. آپ دیکھ لیں, گنتے جائیں, ڈی آئی خان, ٹانک, وزیرستان, بنو, لکی, اور اس طرح اوپر چلتے ہیں. مولانا صاحب پولیٹیکلی ادھر سے بالکل وائٹ واش ہو گئے ہیں. اب وہ پولیٹیکلی سروائیو کرنے کے لیے ان کو اور کچھ نہیں ملا, تو وہ شروع ہو گئے ہیں تنقید کے اوپر. جو ان کا کردار 26ویں آئینی ترمیم میں تھا, ایک انتہائی مکروہ کردار تھا, میں یہی کہہ سکتا ہوں, کہ وہ کہتے رہے کہ میں کھڑا ہوں اور میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اپنی اس نے تھوڑی بہت نوسنس ویلیو بنائی, پھر پتہ نہیں ہمیشہ جس طرح ان کی عادت ہے ڈیل کر لی انہوں نے, پتہ نہیں کتنے میں انہوں نے ڈیل کی, کیونکہ یہ ان کا پرانا شیوا ہے. نون کی حکومت ہے تو نون کے ساتھ ہیں, کاف کی حکومت ہے تو کاف کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. بٹ اگین ہی ہیز بین ایکسپوزڈ. اور بالکل ہم تو کے پی میں ویلکم کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ آئیں, پروٹیسٹ کریں. آپ کو مریم نواز کی طرح مطلب ہے آنسو گیس نہیں ماری جائے گی, آپ کو ٹھنڈا پانی بھی پرووائڈ کیا جائے گا, آپ کو وینیو بھی پرووائڈ کیا جائے گا. آپ آ کے پروٹیسٹ کریں, پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں.